अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन। दोस्तों, अगर आपका कोई भी पौधा जो गमले के अंदर लगा हुआ है लेकिन ठीक तरह से सरवाइव नहीं कर रहा, पौधों के ऊपर कलियां नहीं बन पाती, नए पत्ते नहीं आते, ब्रांचेज नहीं आती, या अभी तक पौधे जो है वो सर्दी के असर से बाहर ही नहीं निकल रहे, पौधों की ग्रोथ बिल्कुल रुकी हुई है, सुस्त हो चुकी है, या साथ में आपके पौधों के ऊपर फ्रूटिंग नहीं लग रही, या सब्जियों वाले पौधे हैं तो उनका भी यही हाल है कि उनकी ग्रोथ जो है बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही, पौधा जो है मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुका है अपनी ग्रोथ को लेकर। इसके अलावा पौधों के ऊपर कोई फ्रूटिंग या फ्लावरिंग भी नहीं हो रही। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल आपको आसानी से मिलने वाली ये फर्टिलाइज़र है, और इसका इस्तेमाल करने के बाद ही हम अपने पौधों की मिट्टी के अंदर ज़रखेज़ी को बढ़ा सकते हैं और साथ में पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा कर सकते हैं। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इसी फर्टिलाइज़र के अंदर मौजूद हैं जो हमारे पौधों के लिए बूस्टर डोज का काम करेगा। अब ये चीज़ क्या है, कहाँ से लेनी है, कब कब अप्लाई करना है, मुकम्मल इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो के अंदर देने वाला हूँ, इसलिए आपने वीडियो को एंड तक देखना है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, ताकि गार्डनिंग से जुड़ी जो भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन भी आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसे 2 से 3 गलतियां होती हैं जो हम करते हैं, बार बार उनको रिपीट करते हैं, अगेन एंड अगेन रिपीट करते हैं, और फिर उसका जो रिज़ल्ट है वो यही होता है कि हमारे पौधे जो है वो सरवाइव नहीं करते, पौधे की ग्रोथ मुकम्मल रुक जाती है, पौधे जो है वो हरे भरे पौधे ज़ीरो पे चले जाते हैं। तो सबसे पहली और अहम जो गलती आपको नहीं करनी चाहिए, जो अहम पॉइंट है वो ये है कि पौधों की मिट्टी जो है हमेशा से पोरस बनाया करें। ये देखें, पौधों की मिट्टी जो है बिल्कुल, ये देखें, इसको आप प्रेस करेंगे उंगलियों की मदद से तो ये बिल्कुल जितने भी इसके अंदर मोटे ढीले हैं वो बिल्कुल पाउडर बन जाते हैं। ये देखिए, तो इस तरह का टेक्सचर आपके पौधों के लिए होना चाहिए मिट्टी का। ये जो गमले हैं, इस तरह की मिट्टी आप गमलों में भरिए, तभी तो आपके पौधे जो है वो अच्छे से बढ़ते रहते हैं, उनके ऊपर ग्रोथ जो है आती रहती है, कलियां, फूल, फ्लावर्स, ये सब कुछ चलता रहता है। लेकिन जैसे आपके पौधों की मिट्टी हार्ड हो जाती है, सख्त हो जाती है, तो फिर आपका पौधा जो है वो किसी काम का नहीं है, पौधों की जड़ें अंदर सफोकेट हो जाती हैं और वो मरना शुरू कर देती हैं। तो दोस्तों, इसके लिए कोशिश करें कि आप हमेशा मिट्टी के अंदर जो है वो एक तो गुड़ाई करें ताकि मिट्टी जो है आपकी हार्ड ना हो, जमे नहीं, और दूसरा ये है कि आप अपने पौधों की मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बना कर रखें। ये देखिए, आप जितना खोदते जाएंगे ना गमले को नीचे तक, ये देखिए इसके अंदर ये मॉइस्चर होना चाहिए। तकरीबन 60 to 70% आप समझ सकते हैं कि ये मॉइस्चर जो है वो इस गमले के अंदर मौजूद है, और इसी मॉइस्चर के ऊपर जो है हमारे पौधे जो है वो ग्रो करते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, इनकी डेवलपमेंट होती है, और साथ में पौधों की जड़ें जो है इस मिट्टी के अंदर खुशहाल रहती हैं। अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड है, सख्त है, और आप मिट्टी को नरम करना चाहते हैं, और उसके लिए आपके पास आसान तरीका क्या है कि आप इसमें पानी देना शुरू कर देते हैं, तो ये हल नहीं है। मिट्टी को नरम करने का ये तरीका नहीं है, बल्कि काफ़ी सारी वीडियोस मेरी मौजूद हैं चैनल के ऊपर, आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं कि हमने पौधों की मिट्टी को जो सख्त हो चुकी है, जो कलराठी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, या ऐसी मिट्टी जिसके अंदर आप वाटरिंग करते हैं तो वो काफ़ी देर तक जो है वो उसके अंदर नमी बनी रहती है, यानी कीचड़ बना रहता है, तो मिट्टी जो है ड्राई नहीं हो पाती। तो मिट्टी को नरम करने का तरीका जो है वो आपको वीडियो के ऊपर मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा आप कोशिश करें कि भाल मिट्टी का इस्तेमाल करें, जो कि नरम होती है, और दरियाओं से निकाले जाने वाली जो मिट्टी होती है उसी का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको रिज़ल्ट मिलेगा। उसमें पौधों की जो ग्रोथ होती है वो चलती रहती है, और साथ में पौधों की जो रूट होती है, जो रूट सिस्टम होता है, उसकी प्रोडक्शन होती है, और वो धीरे धीरे आपके पौधों की जड़ें जो है वो फैलती रहती हैं, मिट्टी के अंदर सर्वाइव होती रहती हैं, और न्यूट्रिएंट्स को भी इंटेक करती रहती हैं, तो इससे आपके पौधों की ग्रोथ में ज़बरदस्त इजाफा होता है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि जब भी आप मिट्टी तैयार कर रहे होते हैं एट द टाइम ऑफ मेकिंग सॉइल, तो उस टाइम आपने करना यह है कि पोटिंग सॉइल तैयार करते वक्त मिट्टी के अंदर जो है वो आपने कोई कंपोस्ट ऐड करनी है। इसमें बेहतर ये होगा कि आप गाय के गोबर का जो सड़ा हुआ खाद होता है वो ऐड किया करें, या फिर दूसरे नंबर पे लीफ कंपोस्ट होती है, उसके अंदर भी नाइट्रोजन की अच्छी मिकदार होती है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। ये जो मेरे हाथ में है, ये 1 चम्मच 12 इंच के गमले में हम इसका इस्तेमाल करने वाले हैं।
आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये मिट्टी के अंदर स्लो रिलीज प्रोसेस के तहत डिज़ोल्व होती है, हल होती है और न्यूट्रिएंट्स जो है पौधों की जड़ों को मिलना शुरू हो जाते हैं विद इन अ वीक, तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके पौधे के ऊपर बेशुमार कलियाँ, बर्ड्स, नई ब्रांचेस और साथ में फ्लावरिंग का तो पूछिए मत। फ्लावरिंग और फ्रूटिंग में ज़बरदस्त इजाफा करेगी ये फर्टिलाइज़र। अब ये फर्टिलाइज़र क्या है, तो यह है सरसों की खली, जो कि आपको आसानी से किसी भी गार्डनिंग स्टोर से मिल जाती है। तो दोस्तों हमारे पास चूँकि 12 इंच का गमला है, इसके अंदर हमने पहले से गुड़ाई कर ली थी। कुछ इस तरीके से सरफेस के ऊपर जो है वो बखेर देंगे, स्प्रिंकल कर देंगे। आप चाहें तो इसका दूसरा तरीका यह है कि आप पानी के अंदर 1 चम्मच डाल सकते हैं, या जितना आपका पौधा है उसकी बॉडी वेट के हिसाब से या गमले का जो साइज़ है उसके हिसाब से आप खाद तैयार कर सकते हैं। नहीं तो आप वैसे मिट्टी के ऊपर इसको स्प्रिंकल कर दें, और स्प्रिंकल करने के बाद आपने करना यह है कि हल्के हाथों की मदद से दोबारा से इस फर्टिलाइज़र को आपने मिट्टी के अंदर कुछ इस तरीके से मिक्स कर देना है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जब बारिशें आएंगी, क्योंकि अभी बारिशों का मौसम चल रहा है ना, धीरे धीरे अब बारिशें आ रही हैं, हफ्तावार बारिशें लगी रही हैं, तो जैसे जैसे बारिश आएगी, बारिश इतनी ज़्यादा तो नहीं होती लेकिन हल्की बारिश आ जाती है, तो जैसे जैसे बारिश जो है इसके ऊपर पड़ेगी तो हल्का सा मॉइस्चर जो है यहाँ पे क्रिएट होगा, और ये फर्टिलाइज़र जो है धीरे धीरे स्लो रिलीज प्रोसेस के तहत वो डिज़ोल्व होगी, और ये फर्टिलाइज़र जो है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इससे आपके पौधों की जड़ों में जब तक ये फर्टिलाइज़र मौजूद है और नमी मौजूद है, आपके पौधों की जड़ों को नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम और मैग्नीशियम मिलता रहेगा। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपका पौधा जो है वो हर गुजरते दिन के साथ इसकी ग्रोथ में इजाफा होगा, कलियाँ आएंगी, ब्रांचेज आएंगी और पौधा लश ग्रीन और घना बनेगा, पत्ते और फ्लावर तो बेशुमार आएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।